आज आपको जो है अपना टमाटर के पौधे में जो हमने प्राकृतिक खेती का प्रयोग किया था वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इसमें जो है ये टमाटर का पेड़ जो लगा हुआ है इसमें, ये पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती का है। पालेकर जी का जो सिद्धांत है उसके आधार पर है। इसमें देखिए पेड़ जो है पूरी तरीके से फलों से लदा हुआ है। फलों से एकदम लदा हुआ है। ये देखिए, इसमें ये टमाटर पक चुके हैं। ये कई टमाटर इसमें पके हुए हैं और अभी इसमें जो अभी लगे हुए हैं ये भी, इसमें से करीब आधा किलो टमाटर हम तोड़ चुके हैं। और ये देखिए इसमें किस तरीके से जो है पूरा जो है फलों से लदा हुआ है। टमाटर ये फलों से लदा हुआ है। अब ये इसमें जो है इस तरीके से जो है इतना जो फलों से लदा हुआ है, जितना उत्पादन हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है ये बताते हैं। प्राकृतिक जो खेती है, जो सुभाष पालेकर जी ने उसका आविष्कार किया है। ये सुभाष पालेकर जी कहते हैं कि जैसे वनों में जो है किसी भी पेड़ पौधे में जो है हम जो है कहीं भी कुछ उसमें ऊपर से कुछ नहीं डालते हैं, लेकिन वनों के पेड़ पौधे जो हैं वो बिल्कुल फलों से लदे रहते हैं। और उनकी पत्तियों में कहीं पर भी उनकी आप पत्तियों को ले जाके लैब में अगर इसको अगर जो है आप ले जाएं तो इसमें किसी भी पोषक तत्व की कहीं कोई कमी नहीं होती है। तो वहीं से ही उन्होंने इसका जो है प्राकृतिक खेती का आविष्कार किया है। तो प्राकृतिक खेती का जो आविष्कार है इसमें जो है 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है इसमें जो है, पहली बात तो ये प्राकृतिक खेती जो है इसमें जो है शून्य बजट है। शून्य बजट, इसमें किसी भी तरीके का कोई खर्च नहीं होता है। तो इसमें क्या कहते हैं 4 चीज़ें हैं। एक तो होता है जीवामृत, दूसरा होता है ह्यूमस, तीसरा होता है वापसा और चौथा जो है आच्छादन है। आच्छादन, तो आच्छादन में क्या है कि जैसे ये गमला है, इसमें जो मिट्टी जो है, इसमें पहले हमने क्या किया था कि जो मिट्टी है उसको हमने लेयर बना के, फिर जो घरों से जो सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं, फलों का अवशेष निकलता है, वो उसमें लेयर डालकर जो है इसमें हमने जो है पूरा ये गमला जो है इस तरीके से बनाया है। इसमें फलों का और इसका डालने का तात्पर्य ये है क्योंकि ज़मीन में तो पोषक तत्व तो जो है केंचुए ऊपर लेकर आते हैं, लेकिन गमले में आपको जो है ये डालना पड़ता है। तो ये घर से ही सारी चीज़ें जो है हमको मिल जाती हैं। तो ये एक बार गमला बनने के बाद इसको हमने आच्छादन कर रखा है। जैसे हमने ये पेड़ लगाए टमाटर के, उसके इसमें आच्छादन कर दिए। तो आच्छादन में क्या होता है कि पालेकर जी कहते हैं कि जैसे देखिए ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी जो है, ये देखिए मिट्टी जो है बिल्कुल जो है एकदम बिल्कुल भुरभुरी है। इसमें जो है पालेकर जी ये कहते हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं ज़मीन में, उनको पेड़ पौधों को पहुंचाने का काम जो है सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। और अगर ये सूक्ष्म जीवाणु जो है मिट्टी की सतह पर 6 इंच पर ये सूक्ष्म जीवाणु पनपते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवाणु जो है, अगर हम आच्छादन से क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो इसमें जो है नहीं पड़ती हैं और ये सूक्ष्म जीवाणु जो है जीवित रहते हैं, उनको ये वातावरण मिलता है पनपने का। अगर हम आच्छादन ना करें तो ये सूक्ष्म जीवाणु जो है ये सतह से सूर्य की किरणों से ये मर जाएंगे ये। तो आच्छादन जो है आपका जो है ये मिट्टी को ढक लेता है। वनों में भी ऐसे ही होता है, वहाँ पर जो है पत्तियाँ गिरती हैं, पहले ज़मीन जो है वो पत्तियों से ढक जाती है और वो प्राकृतिक व्यवस्था जो है वहाँ पर प्राकृतिक व्यवस्था का निर्माण होता है। अब ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, यही जो है पोषक तत्वों का, ज़मीन से पोषक तत्वों को लेकर पेड़ पौधों की जड़ों को जो है वो खाना बनाने का काम करते हैं, खाना देने का काम करते हैं। तो प्रकृति ने ये जो जिम्मेदारी जो दी है वो सूक्ष्म जीवाणुओं को दी है। तो इसीलिए इसमें आच्छादन जो है ये कर दिया जाता है और आच्छादन की वजह से सूक्ष्म जीवाणु उसमें आ जाते हैं, जो कि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो जड़ों तक इसको पहुँचाते हैं।
अब देखिए इसमें पौधा जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है, इसमें किसी तरीके का कोई रोग नहीं लगता है। देखिए इसमें रोग कहीं नहीं लगा हुआ है, अगर रोग कहीं लगता भी है तो वो पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो इसमें किसी भी तरीके का कोई खर्च नहीं है, बिल्कुल शून्य खर्च पर जो है ये जो है आपको जो दिख रहा है ये उत्पादन इस तरीके का जो है ये मिलता है हमको। और ये जो प्राकृतिक खेती का जो उत्पाद है ये इसमें जो सब्ज़ी इसकी बनती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और जो रासायनिक खेती जो बाज़ार से हम लेकर आते हैं उसमें देखिए किसी भी तरीके का कोई स्वाद नहीं रहता है। तो बिना खर्च के जो है आप इस तरीके का उत्पादन आप ले सकते हैं।